बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रबिया खान यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर भाई पाकिस्तान के कराची के जो शहरी है ना, माशाल्लाह से हर मैदान में आगे बढ़ते हैं। तो एक नौजवान की कहानी ऐसी है जो कि सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं। तो बेसिकली आई एम हियर एट कराची नौजवान फाउंडेशन एंड पार्टी। उनके सीईओ एंड चेयरमैन पर्सन हमारे साथ लकीली मौजूद है, फैजान हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा फैजान साहब, आप माशाल्लाह से तमाम अवामी मसाइल पर आप जो है वो काम कर रहे हैं। कराची में बाइक्स के नंबर प्लेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हु इज फैजान हुसैन? फैजान हुसैन जो आपके सामने ऐसा ही है, बिल्कुल आम शहरी है ये आम शहरी है या किसी की सपोर्ट है पीछे या क्या वन है? स्टेप हूँ। आप आइए यहाँ पे, आप खुद देख रहे हैं कि वन स्टेप है। और वन मैन आर्मी आप? मैंने दूसरी बात ये देखिए, मैं हमेशा से एक बात ये बोलता हूँ कि आपके मसाइल का हल जो है ना, जी हमेशा याद रखिएगा वही शख्स निकाल सकता है जो उस तबके से ताल्लुक रखता हो, अच्छा, जो मसाइल का शिकार है। खुद से फेस किया वो सेल्फ मेड? हमने किया है फेस। हमने पानी, गटरों का पानी, सेवरेज का, नालों का, बारिश का, कीचड़ का, बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल, हर मसाइल देख लिए, सब कुछ देख रहे हैं। तो यकीनी तौर पे उसको हल करने के लिए जितनी एफर्ट हो सकती है मैं अपने घर के लिए करूंगा, उतने अपने एरिया के लिए भी करूंगा। सबसे पहले आइडिया ब्रेक कैसे हुआ था कि भाई क्योंकि अवामी मसाइल तो बेतहाशा है ना, स्कूल की फीसें नहीं है लोगों के पास, और किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास बाइक नहीं है, तो आपको नंबर प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का आइडिया कैसे ब्रेक? मैंने कुछ भी है ना खुद नहीं किया, खुद ब खुद होता रहा। मैंने तो नंबर प्लेट और ये लाइसेंस वगैरह वाला काम जो है वो अपने मेंबर्स के लिए किया था। ऐसी बात है, मैं एक पार्टी को रन कर रहा था, तो मैंने कहा पार्टी जो है आपकी कराची नौजवान फाउंडेशन, ये ऑलरेडी बिल्डअप थी? हाँ, नहीं, ये असल में हुआ ये था कि इंसान की जिंदगी में कोई हादसा होता है, उसके बाद चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है। मैं 2024 के इलेक्शन पार्टिसिपेट किए थे मैंने। अच्छा। फिर किसी वजूहत की वजह से उससे मैं विड्रॉ हो गया था। जब मैं विड्रॉ हुआ तो क्राउड तो था मेरे साथ। तो बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल भी है और फाउंडेशन है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपकी कराची नौजवान पार्टी एंड फाउंडेशन है, ये गैर सियासी पार्टी है? कराची नौजवान पार्टी सियासी पार्टी है। अच्छा। कराची नौजवान फाउंडेशन जो है वो जाहिर सी बात है अवामुल नास की खिदमत के लिए। ऑल राइट। अच्छा, तो सिर्फ आप नंबर प्लेट्स पर ही फोकस है? मैंने सुना है कुछ ड्राइविंग लाइसेंस भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और बैग्स स्कूल की फीस है बच्चों की आप देते हैं? अच्छा, वायलेशन में क्या चीजें आती है? जो एक बंदा घर से निकलता है तो उसको वायलेशन के नाम पे रोका जाता है, बिल्कुल उन सब चीजों पे काम करते हैं। बाइक्स पे उनके जो है बिना वजह, विदाउट एनी रीजन जो के अभी तो चीजें चेंज हो रही है इंशाल्लाह। अभी जो कराची के अंदर हम लेकर आ रहे हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। ऑल राइडर बाइकर एसोसिएशन बनाई है हमने। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन आपने दोबारा बनाई। उससे अच्छा। होगा क्या, बेनिफिट ये होगा कि जो बंदा घर से निकलेगा वो हमारी एसोसिएशन का मेंबर होगा। एक बात, उसको फैसिलिटी क्या मिलेगी? एसेसरीज तो मिलेंगी, मेंटेनेंस मिलेगा, फिर प्लस लाइफ इंश्योरेंस की बाइक की। वाओ, बाइक भाई कराची में, मैं कहती हूँ कराची इनकम्प्लीट है बाइक के बगैर, क्योंकि हर नौजवान की बजट में आ जाती है। हमारा जरिया माश ये है। एक बंदा, मैंने कहा ना, हम उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिस जो मसाइल का शिकार है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जब एक बंदे की बाइक वो हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, पंचर, ट्यूब, टायर फट गए, ट्यूब पंचर हो गई है, इंजन में काम हो गया, तो वो अपने बच्चों को रोजी रोटी नहीं खिला सकता जो रोज का निकलने वाला है। सही बात है। तो इसी वजह से हमने ये बनाया है कि हमारा ये दुनिया की वाहिद पहली ऐसी एसोसिएशन होगी जो अपने लोगों को इतनी मजबूती से फराम करे, मतलब स्टेबल करेगी कि ना उनको वायलेशन के नाम पे कोई रोकेगा, क्योंकि वो तमाम चीजें उनकी पूरी होंगी। चालान भी नहीं होगा। क्यों होगा? चालान के लिए क्या चीजें चाहिए? नंबर प्लेट चाहिए होते हैं, आप जो हेलमेट पहना हो, तो ये सारी एसेसरीज क्या हमें कराची नौजवान पार्टी फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है? वो करेगी। तो उसका तरीकेकार क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उसका तरीकेकार ये होगा कि अभी हम एक सेमिनार रख रहे हैं, बहुत बड़ा। जाहिर सी बात है छोटा काम नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी ऑनलाइन होगी इसमें। हाँ, कौन सी डेट को? हो सकता है 6 सितंबर को। असल में हम लोग अभी प्लेस डिसाइड कर रहे हैं। प्लेस डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमने ये आवाज लगाई ना, तो मैं ये समझता हूँ कि 4, 5, 6 लाख लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि हर शहरी का मसला है। हर शहरी का मसला है। तो और अच्छा, दूसरी बात ये देखिए,
मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ, कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस सिंध की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एतबार करती है वो। अच्छा, तो मैं आवाज दूंगा, मुझे भाई ऐसा लोग लगता है कि दुखी वो है आए। ना, लोग पॉवर्टी का शिकार लेकिन है। काम तो हुआ है ना, जी, काम तो हुआ है, लोगों जब को काम डिलीवर होता है किया तो है, लोग तभी तो तो रिस्पॉन्स इसलिए। करते हैं। और मैं अभी जो हम लोग कर रहे हैं, आप यकीन करें, हमें कल रात को भी यहाँ से हम लोग फजर की नमाज हमने बाहर पढ़ी, 5:45 बजे हम लोग घरों को गए। मतलब पूरी फिर रात लगा रहे हैं आप? देखिए, मैं आप फॉर्म बनाना 40 लाख बाइक गवर्नमेंट के हिसाब से सिंध के अंदर है, ऐसा ही है। अब तक कितने आप बांट चुके हैं? मैं वैसे ही बता रहा, 40 लाख बाइकें हैं सिंध में, गवर्नमेंट कहती है ज्यादा है। मैं तो नहीं कह रहा, गवर्नमेंट कहती है। मैं ये समझता हूँ 5 लाख 10 लाख लोग हमारे मेंबर होंगे। 5-10 लाख बोलना आसान है, उनको सीरियल वाइज कुरंगी, लांडी, मली, शाह फैसल कॉलोनी, ईदगाह, बिहार कॉलोनी, लियारी, गार्डन, शुमा, ये पूरे इनकी सबकी सीरियल नंबर चेंज करना, फॉर्म मेंटेन करना। फिर इंश्योरेंस कंपनीज को हमने लेटर्स लिखे हैं कि हमें जो है वो आप अच्छी अप्रोच दें, कोई हम आपको 5-6 लाख बंदों का इंश्योरेंस चाहिए, हमें लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल प्लस लाइफ इंश्योरेंस। मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि मेडिकल क्या हुआ, गिर गया, उसके बाद बस पॉलीफैक्स लगा लगा के लोग गुजारा करना, ऐसा नहीं होगा। हमारे जो बंदा होगा उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाएगी, प्रॉपर तिबी इमदाद प्रोवाइड की फिर जाएगी। अल्लाह ना करे, देखिए हादसा तो है ना, लोगों का मरना भी यकीनी है। तो मैं जो मेडिकल हम देंगे, मेडिकल के बाद जो हम लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसके अंदर बंदे का इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो अभी उसके ऊपर हमारी बात चल रही है कि ऐसी बात है, उसमें एक अमाउंट डिसाइड होगी ना कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख 5 लाख क्या है, वो अभी चल रही है। इंश्योरेंस वालों को हमने लेटर्स लिखा है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनके इंश्योरेंस किया जाए। अच्छा, तो बड़ा जबरदस्त एक आपने इशू उठाया, मतलब कि फैजान हुसैन साहब ना सिर्फ फ्री लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना सिर्फ नंबर प्लेट्स दे रहे हैं, बल्कि आवाम की जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ गुजारने के जो मसाइल का शिकार है, उन तमाम मसाइल पर रोशनी डालने के लिए फैजान हुसैन साहब मैदान में आ चुके हैं। और मैं आपको व्यूअर्स बताती चलूं, इट्स नॉट एन इजी टास्क। मैंने सुना आपको कुछ थ्रेट्स वगैरह भी मिलती है, तो और आ रही है, आपके इदारे से तो ज्यादा आ रही है ज्यादा आ रही है। वो इस वजह से, वो गुटखा माफिया आपको पता है, एक इस शहर का सबसे बड़ा रेवेन्यू, मतलब उसको कहेंगे ना, हराम का रेवेन्यू जनरेट करने की बहुत बड़ी वो है ये जी। हाँ, जिस मतलब, तो इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो चीज गैर कानूनी है ना जी, वो चलनी नहीं चाहिए। अच्छा। और अगर चल रही है तो बगैर पैसों के चलनी चाहिए, ऐसा ही है। सही बात है। हम जिस एरिया में आप बैठी हुए, यहाँ की बीट 28 लाख रुपए। अच्छा। हफ्ते की, महीने की जो बीट है ना, वो 28 लाख रुपए, 28 लाख समथिंग, 80,000 या 70,000 के करीब है। क्यों, किस लिए? फिर दूसरी बात ये, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो कहाँ से रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर अभी ऑर्डर किया है कि भाई बेचने वाले को पकड़ कर लाओ, सही है, पीने वालों को नहीं, खाने वालों को नहीं। दूसरी बात ये, हाँ, दूसरी बात ये देखिए, चाहे मंशियात क्रिस्टल हो, चरस हो, अफीम हो, हीरोइन हो या गुटखा हो, सेक्शन एक ही है। अच्छा। कानून उनको उसी तरीके से पाबंद करता है। तो जब सब चीज की सेक्शन एक है, तो फिर ये भी तो उसी जमरे में आती है। अच्छा, तो उस पे कौन सी दफा कुछ लागू होती है, कुछ आइडिया? देखिए, मैं अच्छा, हमारे यहाँ पे मैं फिर वही बोलूंगा कि अपनी मर्जी से अपने मनपसंद आदमी को हो सकता है छोटे से केस में बंद कर दे, ऐसा ही है ना। और हमारे यहाँ तो ये अलमिया कि जो हक सच की आवाज उठाता है उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। सही बात है ना। जैसे अभी 2-3 दिन से हुआ, तो मैंने आज रात को भी एक लेटर लिखा, आईजी साहब को भी लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा। मैंने कहा देखिए, मैंने ये काम तो किया है, मैं कर रहा हूँ, मुझे अगर कुछ होता है ना तो उसकी जिम्मेदारी इदारों की होगी। सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ना भाई आपको भी। वो तो कभी भी नहीं करेंगे ना, कैसे करेंगे? जब आप उन्हीं की चीजों की बात करेंगे, वो कैसे करेंगे? वरना फिर अगर कुछ होगा तो ये तो मैं लिख चुका हूँ। अच्छा। उसकी जिम्मेदारी इदारों की होगी, क्योंकि जो काम आप नहीं कर रहे, हम आपको एड्रेस करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे, तो आपको शिकायत है उनसे? देखिए, क्यों नहीं होगी शिकायत? सही। ऐसा ही है। अभी आप एक काम करें ना, कुछ भी ना करें, आप जाएं यहाँ से कोने पे जाएं, केबिन के ऊपर खड़े होकर बोले गुटखा दे दो, वो आपके हाथ में गुटखा दे देगा। माय गॉड, कैसे बिक रहा है? सुमोटो एक्शन हुआ इसके ऊपर, ऑर्डर्स मौजूद है, मतलब कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है।
बहुत ही सीरियस ये टॉपिक हो चुका है व्यूअर्स। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई आपको अवेयरनेस दी जाए। हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये एक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ अगेन फैजान हुसैन साहब को, हु इज द फाउंडर एंड चेयरमैन पर्सन ऑफ कराची नौजवान पार्टी। अच्छा, मेरा आपसे एक दो क्वेश्चन है जो मेरे इनकम्प्लीट रह गए। फैजान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप अब तक किन चीजों पे काम कर चुके हैं और आपकी फ्यूचर प्लानिंग में कौन कौन से और आते हैं? देखिए, जैसे अभी हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया, फिर हमने एसएससीज वायलेशन के ऊपर जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे एसएससीज हो, लाइसेंस हो, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर काम हुआ। फ्यूचर प्लान हमारा एक तो ऑल बाइक राइडर एसोसिएशन है, ये है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है हमें नादरा की तरफ भी जाना पड़ रहा है। हम नादरा की तरफ भी जाएंगे। लोगों के पास लाइसेंस तो है, लाइसेंस बनाने के लिए हमारे पास जब आए तो देखा कि उनके तो CNIC एक्सपायर हुए हैं। अब बोलो बनवाने क्यों नहीं गए, बोले भाई पैसे ही नहीं, कैसे बनवाए, नहीं है लोगों के पास पैसे। तो आपका इसकी तरफ भी जाने का है। वेरी नाइस। तो भाई कोई भी अगर गवर्नमेंट का इदारा देख रहा है फैजान हुसैन साहब हु इज डूइंग सच अ फैबुलस जॉब फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो उनको प्लीज सपोर्ट किया जाए। मैं तो आज अप्रिशिएट करने आई हूँ और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगी कि जो भी अच्छा काम करने के लिए निकले प्लीज काइंडली उसको फुल सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पस भी प्रोवाइड की जाए और अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा फैजान साहब, आपने अगेन मेरा वही क्वेश्चन रिपीट होगा कि एक जरा प्लीज मुझे लिस्ट में बता दें कि आप किन किन चीजों पे काम कर चुके हैं और फ्यूचर में आप किन किन चीजों पे काम करने वाले हैं। देखिए, हमारा ऑलरेडी अगर पूछेंगे आप, मैंने बताया ना आपको, वायलेशन में जो चीज आती है उस सब पे हमने काम में किया। तमाम चीजें जो वायलेशन में आती है चीजें, वो उसकी हमने अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर कदम हमने उठाया। तो ये आपने आवाम की कमेंट्स और राय इकट्ठे करके किया या खुद से माइंड में आइडिया? खुद से करता रहा और पब्लिक जमा होती रही और मेरे साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आपको खुद नजर आ जाएगा, आप भी देखिए ना, सुनकर आई है ना, ऐसे तो नहीं आई होगी, देखा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये नेगेटिविटी और पॉजिटिव लोगों के रुझान होते हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है और ऐसे मसाइल से लोग दो चाह रहे हैं कि मेरे तरफ जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों का। अरे वाह माशाल्लाह। नेगेटिव कम है, ये आपने भी देखा होगा। अगर 10 लोगों से आपने पूछा होगा तो एक आध ने कुछ बोला होगा मैं नहीं जानता, या ऐसा है, नहीं यार छोड़ो, इसके पीछे गेम है या कुछ है, ये है। बाकी 8 लोगों ने क्या बोला होगा, नहीं काम हो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा, कराची नौजवान फाउंडेशन एंड पार्टी आजकल क्या काम कर रही है? आजकल अभी यही कल हमारा कैंप लग रहा है DLS वैन मलीर के अंदर। अच्छा, किस चीज पर? लर्निंग लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। लर्निंग लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। और वैसे इसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना, आप जाए चले जाए वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। पहले तो आप लाइन देख के भाग जाएंगे फिर उसके बाद जब आपका नंबर आएगा या तो आपको फेल कर दिया जाएगा या तो प्रोसीजर क्या होगा? इसका प्रोसीजर कुछ भी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की बड़ी करम नवाजी 7-8 मरतबा हम लोग लगा चुके हैं DLS वैन। कल परसों यहाँ पर लगेगी और कल जो हमारी मलीर में लगेगी, इसके अंदर हमें CNIC चाहिए होता है और बंदा ओरिजिनल हो या कॉपी हो। कॉपी वो तस्वीर लेने के लिए वो डेटा वो लोग डालते हैं ना उसमें। ऑनलाइन बन जाएगा, ऑनलाइन हाथ का हाथ मिलता है, ऑन द स्पॉट बन जाएगा। DLS वैन होती है ना ये तो, ड्राइविंग सर्विस लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस की जो एक वैन दी जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो होती है। तो अरे वाह, सही है। अच्छा, थोड़ा सा लोकेशन और डिफाइन कर दे, मलीर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, अब्बासी चौक है, अब्बासी मार्केट चौक है, मॉडल कॉलोनी के अंदर, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, वहीं पर ये लग रहा है। अच्छा, और टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग सुबह 10 बजे से दिन 3 बजे तक। ठीक है। और एट द मोमेंट हम लोग जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मैंने सुना है कि लाइसेंस इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे परसों जो है नॉर्थ कराची सेक्टर 5 है, नियर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज, हमारा आरजी कैंप है यहाँ पर। यहाँ पे 26 तारीख को लगेगा। ओके। 26 तारीख के बाद 27 तारीख को हम चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट औरंगी में, औरंगी टाउन, बल्दिया, औरंगी टाउन, बिहार कॉलोनी, इस टाइप की जो साइड लग रही है इस तरफ चले जाएंगे। उसके बाद 28 तारीख को ये चला जाएगा लांडी, कोरंगी वगैरह। ये 4 दिन DLS वैन हमारे। तो ये 4 डेज जो है फ्री ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके बाद मजीद सरप्राइजेस व्यूअर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब तक ये नौजवान जो है कराची के बाहिम्मत नौजवान कहूंगी कि 1 मैन आर्मी है, निकले थे सिंगल और अब माशाल्लाह से इनकी पूरी टीम इनके साथ है। अच्छा फैजान साहब, अगर कोई हमारा कोई आम शहरी कांटेक्ट करना चाहे आपकी किसी भी टीम लीडर से, तो कैसे करेगा? कोई नंबर, कोई वेबसाइट, कुछ एड्रेस? अच्छा, हमारा ऑफिशियल नंबर ऑलरेडी है 0316777082। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। दूसरी बात ये मैंने आपको क्या कहा कि 1 स्टेप है। ओके। यहाँ पे बाइक से उतरेगा और सीधा ऐसे आ जाता है। अच्छा। इसके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल या अपॉइंटमेंट ये वो। भाई मैं फिर कहूँगा कि मैं आप में से निकला हुआ एक शख्स हूँ और आपके दरमियान ही मौजूद हूँ, और अल्लाह ताला
मुझे इसी दरमियान में रखे, साबित कदम आमीन, रखे, नबी इस्तिकामत जिंदगी दे और मुझे आज ही इख्तियार करने की तौफीक दे। बिल्कुल, अल्लाह आपको हिम्मत ताकत है। हमारी दुआएं आपके साथ है, सपोर्ट आपके साथ है। फैजान साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो क्या आप किसी गवर्नमेंट के इदारे से कुछ अपील करना चाहते हैं? इसके लिए आपको कोई डोनेशन रिक्वायर्ड है या किसी की कोई हेल्प चाहिए? कोई फायदा ही नहीं है, पहले के जो काम है वो तो कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द हाँ, बेस्ट। तो कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, क्या आप मुझे एक बात बताएं ना, अभी बरसात हुई, सब कुछ ही बह गया। बहुत बाइकर्स का स्पेशली बहुत आपको ऑडिट मिल गया कि जो फंड आया था वो कहाँ लगा? ये तो एक लॉन्ग टॉपिक है, जिस फुटपाथ पे अभी हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ के ऊपर 27 पोल हैं, नजर आ रहे हैं? क्या है जी? पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। मैं फैजान हुसैन ने थोड़ी बनाया है, जी गवर्नमेंट ने बनाया ना, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। सही। तो पोल खा गए, उसका हिसाब आज तक नहीं दिए। मतलब तो आप किसी से कोई डोनेशन या कुछ कोई फायदा? इनके आगे भीख मांगने से बेहतर ये है कि अल्लाह ताला के आगे 2 रकात सलात हाजात पढ़े, इनके लिए हिदायत करे और अपने लिए रहनुमाई मांगे और लोगों के लिए भला करने की। तो फैजान साहब, आप ये सब काम करने के लिए आप कैसे अफोर्ड करते हैं? कैबिनेट है पूरी, और दूसरी बात ये है कि लोग सपोर्ट, हमारे इतने सारे मेंबर्स हैं, अब तो बहुत सारे वैसे ही और बढ़ गए। अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत। हाँ, स्पॉन्सर अच्छे हैं हमारे पास, स्पॉन्सर। हाँ, कोई छुपे हैं, कोई ढके हैं, कोई ऐलानी है। बहुत अच्छी बात तो है। तो इसी तरीके से फैजान हुसैन साहब की हिम्मत बढ़ाते रहे। आप जिसको भी जो चीज रिक्वायर्ड हो, इनकी टीम का कांटेक्ट नंबर नीचे ड्रैग हो रहा है, तो यू गाइस कैन कांटेक्ट ऑन द गिवन नंबर। फैजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इसी तरीके से काम करते रहे। जब तक आप अच्छा काम करेंगे हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर बी पार्ट ऑफ रबिया खान यूट्यूब चैनल। तो आई होप व्यूअर्स, आपके तमाम मसलों का हल इस वीडियो पे मिल जाएगा। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या आ जाइए। जो फैजान साहब ने आपको लोकेशंस बताई है, फ्री लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अगर रिक्वायर्ड है। तो मैं आपसे मिलती हूँ, फैजान साहब भी मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके। अल्लाह हाफिज़।